चीन में सड़क पर एक भीषण हादसा हुआ। तेजी से दौड़ती कार के अनियंत्रित होकर पलटने के बाद उसमें भीषण आग लग गई। धू धू जलती कार के भीतर 3 लोग फंस गए। वो बाहर निकलने की नाकाम कोशिश कर रहे थे और तभी मानो एक चमत्कार हुआ। चीन में सड़क पर हुआ भीषण हादसा। शोलों में तब्दील हुई सवारियों से भरी कार। धड़कती कार से जिंदा निकले 3 लोग। चीन के चोंकिंग में हुए सड़क हादसे की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। कैसे सड़क पर चलती कार एकाएक अनियंत्रित होकर पलट गई। कार के पलटने के तुरंत बाद ही उसमें से धुआं उठने लगा। कार में बैठे लोगों के कुछ समझने से पहले ही कार से धुएं का गुब्बार उठने लगा। कैमरे में कैद इस हादसे की तस्वीरें वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटने के बाद कार सड़क पर एक राउंड पूरा घूम गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कार शोलों में तब्दील हो चुकी है। आग की बड़ी बड़ी लपटें कार से निकल रही हैं और फंसे लोग दरवाजे को तोड़कर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो रही। लेकिन जाको राखे साइयां मार सके न कोई, ये कहावत इस हादसे में हकीकत बनकर उतरी। देखिए कैसे अचानक एक दूसरी कार वाला हादसे की जगह पहुंचता है और अपने पैरों से मार मार कर विंड स्क्रीन के शीशे को तोड़ता है और उसके टूटते ही कार से एक एक कर 3 लोग तुरंत बाहर निकलते हैं। गनीमत ये रही कि हादसे में कार सवार लोगों को कुछ खास चोट नहीं आई थी और वो विंड स्क्रीन के टूटने के बाद बाहर निकलने में कामयाब रहे। तब तक कार धू धू कर जलने लगी थी, यानी कुछ पल की और देरी होती तो शायद उन तीनों की जान बचना मुश्किल हो जाता। चीन के चोंकिंग में सड़क पर धू धू जलती कार से जिस तरह 3 लोगों की जान बचाई गई, वो किसी चमत्कार से कम नहीं। आज तक ब्यूरो। ताइवान की संसद सोमवार को जंग का मैदान बन गया। सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और मुख्य विपक्षी दल केएमटी के सांसद आपस में भिड़ गए और इस दौरान जो कुछ हुआ उसने संसद की गरिमा को भी शर्मसार कर दिया। दुनिया की किसी भी संसद में आपने ना तो विपक्ष के सांसदों का ऐसा विरोध देखा होगा, ना ही कभी संसद की ऐसी चौंका देने वाली तस्वीरें। ये तस्वीरें ताइवान की संसद की हैं। जो सोमवार को जंग का मैदान बन गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने संसद की गरिमा को शर्मसार कर दिया। ताइवान की संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों में जमकर हाथापाई हुई। संसद भवन का भी घेराव किया गया। इसकी शुरुआत तब हुई जब मुख्य विपक्षी पार्टी केएमटी के 20 से अधिक सांसदों ने रविवार सोमवार की रात संसद भवन को घेर लिया और मुख्य कक्ष की ओर जाने वाले रास्ते को जंजीर और कुर्सियां लगाकर बंद कर दिया। इसके बाद संसद में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के लोग विपक्ष के इस बर्ताव से आग बबूला हो गए और फिर क्या हुआ ये आपके सामने है। सोमवार सुबह जब सत्तारूढ़ सांसदों को इसका पता चला तो संसद भवन पहुंचे और रास्ते में लगाई जंजीर और कुर्सियों को खींचकर गिरा दिया। इस दौरान डीपीपी और केएमटी सांसदों में हाथापाई होने लग गई। बंद रास्तों को खोलने के लिए सत्ता पक्ष के सांसद मुख्य विपक्षी दल केएमटी के सांसदों से भिड़ गए और इस दौरान जमकर हाथापाई हुई। हालांकि थोड़ी देर बाद सत्तारूढ़ सांसदों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए केएमटी के सांसद वहां से चले गए। ताइवान में एक उग्र लोकतंत्र है और वहां के संसद भवन के अंदर विरोध प्रदर्शन असामान्य बात नहीं है। खास बात यह है कि विपक्षी केएमटी पारंपरिक रूप से चीन के साथ घनिष्ठ संबंधों की पक्षधर है। चीन ताइवान पर अपना दावा करता है, जबकि सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी खुलकर चीन का विरोध करती है। आज तक ब्यूरो। स्पेन ने भले ही कोरोना वायरस को काबू में कर लिया है, लेकिन कोरोना से स्पेन को बचाने वाले मेडिकल कर्मी अब भी अपनी सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। यही वजह है हजारों की संख्या में स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे और अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया। ये उसी स्पेन की तस्वीरें हैं जो कुछ दिनों पहले खतरनाक कोरोना वायरस की गंभीर चपेट में था। लेकिन इस मुश्किल दौर से स्पेन और स्पेन के लोगों को निकालने वाले हेल्थ वर्कर्स अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और उनकी यह चिंता विरोध प्रदर्शन के रूप से राजधानी मैड्रिड के क्योटा डेल सोल स्क्वायर पर देखने को मिली, जब हजारों की संख्या में स्वास्थ्य कर्मी पोस्टर बैनर और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते नजर आए। इस दौरान वो नारा भी लगाते नजर आए कि जो लोग आपकी देखभाल करेंगे उनकी देखभाल कौन करेगा।
नाराज प्रदर्शनकारी सरकार से सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इस दौरान सभी प्रदर्शनकारी फेस मास्क के साथ नजर आए और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा। इस प्रदर्शन की अगुवाई 10,000 अनुबंधित कर्मचारियों का एक समूह कर रहा था, जिसमें मेडिकल कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अनोखे ढंग से अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारी सरकार से स्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 2 सालों से वो काम कर रहे हैं और वो अपनी स्थायी नौकरी को लेकर चिंतित है। स्पेन में फिलहाल कोरोना वायरस का कहर काबू में है, लेकिन शुरुआत में यहाँ हालात काफी खराब थे। यही वजह है कि स्पेन अब भी उन 10 देशों की लिस्ट में 6ठे नंबर पर है जो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। स्पेन में 2,96,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 28,346 लोगों की मौत हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।